फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों की डोर भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा विभाजी सारी बात शीतल देवी को बताती है। वह आश्वासन देती है कि राजू से पूछकर वह मीनल को जल्दी ही भेजने की कोशिश करेंगी। अब आगे कुछ दिन शिमला में साथ गुजारने के बाद राजू और मीनल घर लौट आए। दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने घर में आते ही शीतल देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर कुछ देर एक दूसरे का हालचाल सुनने सुनाने के बाद शीतल जी ने कहा, मीनल तुम्हें पग फेरे के लिए मायके जाना होगा। ऐसा करो कल ही चली जाओ। मायके जाने की बात से मीनल का चेहरा खिल उठा, लेकिन राजू ने माँ को टोका, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो शिमला घूम कर आई है, अब तुरंत मायके जाना है। अब कुछ दिन घर पर ही रहे, मैं भी 2 दिन बाद जाने वाला हूँ। आप लोग अकेले नहीं हो जाएंगे। पग फेरे की रस्म पहले ही होनी थी, लेकिन तुम्हारा मन शिमला जाने का था, इसलिए मैंने रोका नहीं। लेकिन अब ज्यादा टाल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं टाल सकते हैं? राजू के ज्यादा सवाल जवाब करने से शीतल जी को कुछ सूझा नहीं तो वह नाराज होकर बोली, राजू तुम रीति रिवाजों की बातों में ना पड़ो। तुम्हें तो वैसे भी यहाँ रहना नहीं है। रही बात हमारी, तो हम आज तक रह रहे थे ना, और फिर वह कब तक मायके नहीं जाएगी? कभी ना कभी तो जाएगी ही ना। हमें तो तब भी रहना ही पड़ेगा। एकदम अकेली तो मैं हूँ नहीं, सब नाते रिश्तेदार पास पड़ोस में ही हैं। ओके, आप गुस्सा हो गई है ना मेरी प्यारी माँ? मैंने तो यूं ही कह दिया कि इतनी जल्दबाजी क्या है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वह करिए। राजू को नरम पड़ता देख शीतल जी मुस्कुराई और बोली, तो सुनो, कल ही तुम उसे लेकर जाओगे और छोड़ कर आओगे। इस पर राजू ने फिर से मुंह बनाया, मैं क्या करूंगा वहां पर? मेरे मम्मी पापा सब से आप अगर मिलेंगे तो वह सब भी खुश हो जाएंगे, और क्या? राजू की बात सुनकर मीनल ने कहा, हाँ वह तो है ही, लेकिन दोनों का साथ जाना है, रिवाज भी है। शीतल जी ने कहा। गहरी सांस लेकर बेमन से राजू ने कहा, ओके, लेकिन अभी तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। अगले दिन दोनों तैयार होकर घर के लिए निकल पड़े। इधर मीनल का दिल बेचैन था अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो उधर पलक भी इधर उधर दौड़ लगा रही थी माँ के स्वागत के लिए। सुबह जल्दी ही नहा धोकर उठकर तैयार हो गई थी। वो बार बार दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती, लेकिन फिर जब कोई नहीं आता दिखता तो मायूस होकर नानी से रसोई में जाकर पूछती, मम्मा कब आएगी नानी? आ जाएगी बिटिया रानी, थोड़ा सा धीरज धरो, आने में समय तो लगता ही है। नानी जवाब देती, जो वह अनेक बार पहले भी देख चुकी थी, लेकिन बालमन को धैर्य कहाँ। वह फिर दरवाजे की ओर से बाहर झांकने लगती। तभी एक कार के आने की आवाज आई। पलक का मन फिर से हर्षित हो उठा, लेकिन अगले ही पल दोबारा मायूस हो गया जब उसने देखा कार घर के आगे रुकने के बजाय आगे निकल गई है। अब वह उदास होकर अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। तभी पीछे से आवाज आई, पलक मेरी लाडो। आवाज सुनकर पलक एक झटके से पलटी। दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी। वो खुशी से चिल्लाई, मम्मा, और दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। मीनल ने उसे कलेजे से लगा लिया, उसके चेहरे को बार बार चूमने लगी। दोनों के दिल में खुशी थी, फिर भी दोनों रो रही थी। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या आप मुझसे गुस्सा हो? पलक ने सुबकते हुए कहा, नहीं मेरी गुड़िया, मैं अपनी बेटी से कैसे नाराज हो सकती हूँ? मुझे छोड़कर मत जाना मम्मा, आप यहीं रहना। बेटी की बात सुनकर वह और भावुक हो गई, लेकिन उसको बहलाने के लिए कह दिया, मैं तेरे पास ही रहूंगी बेटा। बाहर खड़ी विभाजी दोनों को देखकर भावुक हो रही थी। फिर अपने आंसू पोंछकर अंदर आई और बोली, बेटा मीनल, बाहर कमरे में आ जाओ, दामाद जी क्या सोचेंगे? उनको बाहर छोड़ तुम तुरंत अंदर आ गई हो। मीनल पलक को लेकर बाहर कमरे में आ गई। पलक नमस्ते करो, मीनल ने कहा तो पलक ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल। तभी उसकी नानी बोल पड़ी, बेटा ये अंकल नहीं है, पापा है तुम्हारे। उसकी बात सुनकर राजू के चेहरे के भाव बदल गए, जो कि अब तक मुस्कुरा रहा था। कोई बात नहीं, अंकल ही ठीक है। राजू के ऐसा कहने से मीनल और विभाजी दोनों का चेहरा उतर गया। मीनल मन ही मन सोच रही थी, वह एक न एक दिन राजू को मना लेगी पलक को अपनाने के लिए, लेकिन राजू के ऐसा कहने पर उसका मनोबल टूटने लगा। मीनल चाय लो बेटा,
और दामाद जी को भी नाश्ता दो। माँ की आवाज से मीनल का ध्यान टूटा। हाँ मम्मी जी लीजिए, राजू की ओर नाश्ता बढ़ाते हुए बोली। चाय अच्छी बनी है। राजू चाय का सिप लेते हुए विभा जी की ओर देखकर कहा, अच्छा और ले आऊं? विभा जी ने आग्रह करते हुए कहा, नहीं बस ज्यादा नहीं पीता मैं, अच्छी सी चाय बस एक ही बहुत होती है। राजू ने विनम्रता पूर्वक कहा तो विभा जी मुस्कुरा दी। तभी थोड़ी देर में ही मीनल के बापूजी और भाई दोनों आ गए। राजू उनसे बातचीत में व्यस्त हो गया। पलक सबको बातों में व्यस्त देख जब बोर होने लगी, अपने नाना मामा और राजू के बीच जाकर खड़ी हो गई। नानू, अंकल को गांव नहीं दिखाओगे हमारा? उसकी बात सुन नाना हंसते हुए बोले, हाँ मेरी नानी, क्यों नहीं दिखाएंगे? तो चलो ना, मेरा मिट्ठू भी दिखाना। पलक ने जिद की, लेकिन राजू का चेहरा देखकर नाना जी को लगा कि शायद वह जाने को इच्छुक नहीं, तो उन्होंने टालना चाहा। अभी चलते हैं, अभी तो आए हैं, धूप भी तो है, शाम को चलेंगे। तभी पलक ने राजू का हाथ पकड़ लिया। नहीं अंकल, आप चलो मेरे साथ मेरा मिट्ठू देखने। पलक के नन्हे कोमल हाथों के स्पर्श से राजू को अलग ही अनुभूति हुई। सच तो यह है, उसने ज्यादा समय कभी बच्चों के साथ बिताया ही नहीं था। उन्हें देखकर वह जल्दी भावुक नहीं होता था, लेकिन पलक के इस मासूम आग्रह को टाल नहीं सका। चलो दिखाओ मुझे। उसका हाथ पकड़कर वह घर से बाहर चला गया। यह देख उसके नाना ने इशारे से मामा को उनके पीछे जाने के लिए कहा। पलक राजू का हाथ पकड़कर अपने घर के आसपास के सारे हिस्से में ले गई। अपने तोता मिट्ठू, अपनी गायों सबसे मिलाने लगी। उसकी बाल सुलभ बातों में उसे भी आनंद आ रहा था। इधर मीनल अपनी माँ से अपने मन की बातें कह रही थी। मुझे इनका स्वभाव समझ में नहीं आता, ऐसे तो यह मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। पलक के लिए अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो उसमें आपत्ति नहीं जताते हैं। शिमला में उसके लिए मैंने कुछ खरीदा, इन्होंने एक बार भी नहीं रोका या मुंह बनाया। लेकिन जब उसे अपने घर में जगह देने की बात आती है या खुद का कोई रिश्ता जोड़ने की बात आती है तो एकदम से बदल जाते हैं। यह भी नहीं सोचते कि छोटी सी बच्ची माँ के बिना कैसे रहेगी। उसकी बात सुनकर विभा जी ने उसे समझाते हुए कहा, देख मीनल, वह अपनी जगह सही है। शादी के पहले उसने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। तुम्हें उससे ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा जीवन तो पूरी तरह से बेरंग हो चुका था। राजू ने उसे जितना रंग हो सकता था रंग दिया है। जरूरी नहीं सब कुछ वही करे। पलक हमारी जिम्मेदारी है, उसके जीवन को रंगने का काम हम ही करने दो। लेकिन माँ, ये पलक के साथ गलत कर रहे हैं हम। मीनल ने कहा, गलत हम नहीं, गलत नसीब ने किया है उसके और हमारे साथ में। हम तो बस बिगड़ी तकदीर को किसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह परिस्थिति हमने पसंद नहीं की है, मजबूरी में चुनी है। सब कुछ हमारी सहूलियत के अनुसार तो नहीं हो पाएगा ना। विभा जी की बातों ने मीनल को निरुत्तर कर दिया। राजू कुछ देर ससुराल वालों के साथ समय बिताने के बाद सबसे विदा लेकर घर वापस लौट जाता है। मीनल भी कुछ दिनों के बाद ससुराल वापस लौट जाती है, क्योंकि वहां भी उसके सास ससुर अकेले थे। पास के गांव में ही मायका होने के कारण सास ससुर भी उसे 1-2 दिन के लिए बेटी से मिलने के लिए भेज देते थे। राजू भी 15-20 दिन पर घर आ जाया करता और 1-2 दिन के लिए रुकता फिर चला जाता। पलक को भी धीरे धीरे नानी के साथ रहने की आदत पड़ने लगी। करीब 3 महीने बाद मीनल के गर्भवती होने की खबर माँ ने राजू को फोन करके बताई, जिसे सुन वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह तुरंत छुट्टी लेकर गांव पहुंचा। माँ पिताजी से मिलने के बाद फौरन वह मीनल के पास पहुंचा। मीनल उस समय अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसे देख वह चौंक गई। आप अचानक उसके करीब जाकर बैठ गया और बोला, तो तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मैं पापा बनने वाला हूँ। कोई छोटा सा मुन्ना आएगा, मुझे पापा कहकर बुलाएगा। आई एम सो एक्साइटेड मीनल। अरे आप भी ना, उसे आने में अभी बहुत समय है। मीनल ने कहा, हाँ पता है, लेकिन मुझे उस समय का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा जब वह इस दुनिया में आएगा, मेरी आंखों के सामने होगा। और हाँ सुनो मीनल, अब अपना बहुत ध्यान रखना होगा तुम्हें। कोई भारी चीज मत उठाने लगना और ज्यादा काम काज भी मत करना। मम्मी जी कहती है ऐसे में काम करना चाहिए,
जिससे सब कुछ सामान्य तरीके से हो, ऑपरेशन से नहीं। मीनल ने ये कहकर राजू के उत्साह पर ब्रेक लगाया। राजू फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा ठीक है, यह तुम औरतों को ज्यादा पता होगा, लेकिन बस अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे पास हर पल नहीं रह सकूंगा, लेकिन अब हफ्ते हफ्ते में आ जाया करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पूरा परिवार है मेरे साथ में। मम्मी जी के अलावा पड़ोस में चाची भी है, सबके बीच में हूँ मैं, तो तुम्हें मेरी कमी नहीं खलती? राजू ने पूछा। तो मीनल ने जवाब दिया, खलती है, लेकिन क्या करूं, मैं तो सिर्फ आपको परेशान नहीं करना चाहती हूं। इतनी दूर से आप आना जाना कैसे करेंगी, वो भी इतनी जल्दी जल्दी? मैं कर लूंगा। जब से तुम आई हो मैं वहाँ बहुत अकेला महसूस करता हूँ। जब हमारा बच्चा आ जाएगा तब तुम भी चलना, वहीं रहना मेरे साथ में, राजू ने कहा। तो मीनल ने भी ठीक है कहा। राजू उसके हामी भरने से खुश हो गया। उसका अच्छा मूड देखकर मीनल ने यह बात छेड़ी जो वह काफी देर से कहना चाह रही थी। सुनिए, मेरी मम्मी और भैया का लाना चाहते हैं। जब से उन्हें खुशखबरी मिली है वह मुझसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर राजू बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आए ना, बिल्कुल आए, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं भी मिल लूंगा। उनसे काफी समय से मुलाकात नहीं की। लेकिन कहते कहते मीनल रुक गई। लेकिन क्या मीनल, जो कहना चाहती हो कहो, राजू ने कहा। वो पलक को भी उन लोगों ने बता दिया है कि उसका कोई भाई या बहन आने वाला है। वह जिद लगाए बैठी है, वह भी मम्मी के साथ यहाँ आएगी। मीनल ने अपनी बात पूरी की। क्योंकि राजू बहुत खुश था तो उसने फौरन कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ले आए उसे भी। पापा जी को पीछे से वह परेशान ही करेगी, उनसे पलक संभलती कहाँ है। सच, मीनल को राजू के कथन पर यकीन ही नहीं हो रहा था। राजू फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अब मैं जरा अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। अभी तो उन्हें इस खुशखबरी का पता भी नहीं है, सिर्फ मेरे आने की ही खबर से पार्टी करने की बात कर रहे हैं। थोड़ा उनके साथ मिल बैठा हूँ। मीनल भी खुशी खुशी बोली, ठीक है। नीचे उतरकर जब वह घर से बाहर जाने लगा तो माँ ने टोका, राजू दोस्तों से मिलने तो जा रहे हो, लेकिन अभी किसी को कुछ बताना मत। मैंने मीनल के घर वालों के सिवा किसी को कुछ नहीं बताया है। थोड़ा और समय ऊपर हो जाने दो, मैं खुद बता दूंगी। ठीक है मम्मी, कहकर राजू अपने दोस्तों के पास जा पहुंचा। आ गए राजू, बैठो बैठो, शामू बोला। अब की बार बड़ी जल्दी आ गए, क्या बात है, भौजाई के बिना मन नहीं लगा क्या? निमित यह कहकर हंसा, जो कि राजू को पसंद नहीं आया। ढंग में रहे भाई निमित, ढंग में, राजू ने कड़क कर कहा। तो निमित की हंसी रुक गई। सॉरी भाई, मजाक कर रहा था मैं तो, तुम तो बुरा मान गए। हाँ तो मजाक यार दोस्तों तक रखना, घर की औरतों को घसीटने का क्या मतलब है? निमित राजू की यह बात सुनकर खिंच गया, लेकिन चुप रहा क्योंकि बाकी के सारे दोस्त राजू के पक्ष में हाँ हाँ कर रहे थे। अरे छोड़ यार यह सब, तू बैठ और हालचाल सुना अपने, चल एक एक पैक बनाते हैं। नीरज ने यह कहकर शराब की बोतल खोली। फिर शुरू हो गई इनकी पार्टी। नीरज ने अपने फार्म हाउस पर सारी तैयारी की हुई थी। खुले आसमान के नीचे मेज पर खाने नाश्ते की चीजें सजाई हुई थी। सब यार दोस्त हंसी मजाक किस्से चुटकुलों में व्यस्त थे, लेकिन निमित का मूड खराब था। वह अंदर ही अंदर मौका ढूंढ रहा था, कैसे उसे राजू को अपमानित करने का मौका मिले। वह पहले से ही राजू से जलता था, क्योंकि राजू बहुत पढ़ा लिखा, वह अच्छी जॉब करता था। तभी नीरज ने कहा, यार राजू, वैसे हम दोस्त अब बहुत खुश हैं, तू भी अब शादी करके पूरी तरह सेटल हो गया है, अच्छा परिवार भी मिला है, बड़े भले लोग हैं भाभी के घर वाले। मैं गया था उनके घर एक बार, जब किसी काम से उधर जाना हुआ तो नीरज की बात पूरी भी नहीं हुई। तभी निमित, जो नशे में धुत हो चुका था, ने कहा, हाँ भाई बड़े अच्छे लोग हैं, सारी दुनिया तो सिर्फ दहेज में गाड़ी रुपया पैसा यही सब देती है, उन लोगों ने तो पली पलाई बच्ची दुल्हन के साथ दहेज में दे दी है। निमित के इतना कहते ही राजू का पारा चढ़ गया। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई है बकवास करने की? सच तो कड़वा होता है भाई। पहली भाग गई और दूसरी एक बच्चे की माँ, और ऐंठन ऐसी दिखा रहा है जैसे। निमित राजू से मारने को हुआ तो बाकी दोस्त बीच बचाव करने लगे।
दोनों को अलग किया नीरज ने। निमित बहुत बकवास कर चुका है तू, नीरज ने उसे डांटा। हाँ, फिर वह बच्ची यहाँ कहाँ रहती है जो फालतू दहेज में बच्ची वाली बात निकाल रहा है मुंह से। पता नहीं क्या उठपटांग बोल रहा है यह। शामू बोला, रहती नहीं है तो आ जाएगी, उसमें क्या है। निमित फिर बोला। तब राजू फिर से उसे मारने चला। इस बार भी नीरज ने उसे पकड़ लिया और कहा, जाने दे राजू, नशे में फालतू बकवास कर रहा है यह। और फिर निमित की ओर देखकर कहा, पचती नहीं है तो पीता क्यों है रे। लेकिन राजू अपने कपड़े झाड़कर वहां से तुरंत निकल गया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।